Hello and welcome back to Off the Track Andheri. I'm Vishnu, your host, And Sunny Dasari, your co-host. और आज हम बात करेंगे फिर से अंधेरी के बारे में ही। लास्ट एपिसोड वी गॉट टू नो दैट हम लोग ने एंशिएंट अंधेरी के बारे में हम लोग ने बात की। कैसे माँ काली केव्स और गिलबर्ट हिल और कैसे अंधेरी पहले फार्मलैंड हुआ करता था और रात जो है आपको सब मालूम ही है। टुडेज अंधेरी और रैदर हाइट से जब हम ग्लैमर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अंधेरी, राइट? या टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट न्यू अंधेरी। जब भी मैं अंधेरी कहता हूँ, हमको कहीं ना कहीं ग्लैमर 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 सर में घुसता है। बाय ग्लैमर आई मीन बॉलीवुड। अंधेरी और बॉलीवुड का बहुत गहरा रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मोहन स्टूडियोज मोर स्टूडियोज एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुगले आजम जैसी क्लासिक फिल्म्स के थोड़े बहुत सीन शूट्स हुए। इसके अलावा 2-3 और फिल्म स्टूडियो जैसे कि चांदियोली, चांदीपली, फॉर एग्जाम्पल चांदीपली में दी ग्रेट अमिताभ बच्चन के 3-4 2-3 फेमस सीन्स है, जैसे कि दीवार हो गया, कूली हो गए, मर्द हो गया। ये थोड़े बहुत फिल्म्स है जो चांदी की स्टूडियो में शूट हुए अमिताभ बच्चन सर के। और उसके अलावा नाउ वन ऑफ द फेमस स्टूडियोज यशराज फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अंधेरी में लोकेटेड है। अंधेरी में और बहुत सारे मूवीज जैसे कि छोटी सी बात, सलाम बॉम्बे तो पुराने हो गए। द लंच बॉक्स, इरफान खान, जॉल खान मलाया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज, वो भी अंधेरी में शूट। सो एक फिल्म इंडस्ट्री और अंधेरी का एक गहरा और बहुत पुराना नाता रह चुका है और अभी भी है और रहेगा। और ऐसी एक जगह है अंधेरी में जो अपने नाम के एकदम ऑपोजिट है और वो है आराम नगर। आराम नगर। ऐसा एक जगह जहाँ पे आराम बहुत कम होता है और स्ट्रगल ही ज़्यादा। हम लोग दोनों के आपके तीसरे होस्ट आज के एपिसोड के लिए आर्यन, वो ऑन फील्ड है, वो आराम नगर में है एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आराम। तो करेंटली मैं अंधेरी के उस एरिया में हूँ जिसको हम आराम नगर बोलते हैं। इस जगह का नाम भले ही आराम नगर है लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रगल दिखेगा। सो ये मुंबई का वन ऑफ दी हॉटस्पॉट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आते हैं फॉर देयर फिल्म ऑडिशंस। इस जगह पे बहुत सारे कास्टिंग हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस एंड फिल्म इंडस्ट्रीज के भी बहुत सारे हाउसेस है। यहाँ पे बहुत से लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया एंड लेट अस नो अबाउट कि यहाँ पे क्या क्या और होता है। सो करेंटली वी आर स्टैंडिंग एट मुंबई का सबसे बड़ा कास्टिंग कंपनी, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, एंड लेट्स सी व्हाट आर द ऑडिशंस गोइंग ऑन। तो मैं अभी आराम नगर में खड़ा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे एक ऑडिशन देने आए हुए व्यक्ति खड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरे नाम राकेश्वर कश्यप है। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? मैं स्टेट उत्तर प्रदेश, जिला लखीमपुर खीरी, तहसील मेरा पलिया, मेरा गाँव है भैया, और वह गांव से रहता हूँ। मेरे बाढ़ रात ग्राम से बिलोंग करता हूँ। चारों तरफ मेरे बाढ़ रात का व्यस्त है और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे ऑडिशन देने आए हैं, तो आप ऑडिशन में क्या करने वाले हैं आप? ऑडिशन में देखिए सर, जो वहाँ हमसे देंगे, जो क्वेश्चन देंगे वही क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। और मुझको ये बचपन से ही जुनून है कि फिल्मों में जाऊँ, कुछ मैं जो है अच्छा करूँ, कुछ अच्छा करूँ। मुझको शुरू से ही जब से मैं फिल्म देखता हूँ तब से मुझको नितिन चक्रवर्ती जैसा डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं खड़े हैं सर। मैं 2:15 से खड़ा हूँ। और आपको और कितना टाइम जाएगा आपके हिसाब से इंटरव्यू देने के लिए अंदर? 3 बजे उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू देने के लिए। ओके, तो आप 2:15 से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए आपको अंधेरी कैसा लगा? अंधेरी मुझको बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोग जो है, लोगों से बात करता हूँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोग मुझे पता बताते हैं तो वो भी अच्छा बताते हैं। कोई मुझको अंधेरी का कोई भी व्यक्ति, बच्चा से लेकर के जवान बूढ़ा, कोई भी मुझको गलत नहीं राय बताता। जो उससे भी पता पूछता हूँ वो सही ठिकाना बता देता है। कल जब मैं यहाँ आ रहा था साला जी के यहाँ पे ऑफिस में, तो लोगों से पूछा भाई छाबड़ा जी का ऑफिस कहाँ पर, तो लोगों ने मुझसे जो बताया वो बिल्कुल सत्य निकला। अंधेरी वासियों के से मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लोग मेरी मदद करेंगे और पूरी हमदर्दी है कि ये लोग अच्छे आदमी है। सो सर आपका नाम क्या है?
Dr. Mihir Suryaraj. सर आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? I am here for the auditions and for the casting companies are there. तो आप कब से यहाँ पे आए हो, कब से वेट कर रहे हो सर आप? I am here for by the 2 days and मैं सोच रहा हूँ उधर एटलीस्ट 1 week रहूँ. तो सर आप यहाँ पे कैसे आए हो? यहाँ पर कैसे आने के हिसाब से तो कौन नहीं जानता है. Obviously, if you have to start in this career, so you can start it. मुंबई को लेके एक्सपीरियंस क्या है सर? मुंबई को लेके एक्सपीरियंस ऐसे जैसे सुना था कि इसका रश बहुत है इधर. इफ यू हैव टैलेंट तो भी उनको बहुत सारा फेस करना पड़ेगा इश्यूज. एंड बाई चांस आपको चांस मिला ठीक है, वरना यू कैन कंटिन्यू बाई गिविंग ऑडिशन एंड देयर एंड तो सर डॉक्टर कैसे है, लाइक डॉक्टर मिहिर? डॉक्टर बाय प्रोफेशन. आई एम बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ड इन इंदौर, गुजरात. सो थैंक यू मिहिर सर, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयर किया. वी टोटली लव इट. जैसे आपने इंटरव्यू में देखा होगा, बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया और जिन्होंने इंटरव्यू दिया बेसिकली आपने इंटरव्यू सुना होगा. मैं छोटा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 10-20 सेकेंड बैठ जाके उनकी आंखों में देखना. उनकी आंखों में जुनून भरा है, उनकी आंखों में इतना पैशन है. और ये पैशन उनके आंखों में इसलिए है क्योंकि वो आराम नगर एज अ प्लेस, आराम नगर का हवा ही ऐसा है जिसमें जहाँ पे आप पैर रख के आपको चलेगा कि हाँ यार एक्टर तो मैं बन सकता हूँ. दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ आराम नगर इन वंस लाइफ. एक इंसान की जिंदगी में आराम नगर का ऐसा रोल है. तो वही इवन व्हेन आई वेंट देयर, मैं जब गया था आराम नगर में, एक हल्का सा एक ये आ गया कि मतलब फीलिंग आता है ना, हाँ ऑडिशन दे दूं शायद हो जाएगा. और नहीं हुआ तो क्या बिंदेगा. हाँ नहीं हो तो कुछ होने के लिए तो है नहीं. वो भी है. दैट इज मतलब आराम नगर हैज इट्स ओन पावर्स. इट कैन persuade you to at least give an audition. आराम नगर वो सब बाबा एग्जैक्टली. ऐसी ही आराम नगर द ग्लैमर स्पॉट ऑफ अंधेरी नहीं बोला है, इसके पीछे रीजन है. और वही रीजन की वजह से कुछ लोग यहाँ पे आए थे, काम किया और आज वो दूसरे स्ट्रगलर्स के सपने पूरे करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्शन हाउस, फिल्म कंपनी जिन्होंने लोगों को बहुत हंसाया है, पहला चीज. और दूसरा, मराठी कंटेंट को उन्होंने हाईलाइट किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टी दैट आई कंप्लीटली सपोर्ट, भारतीय डिजिटल पार्टी. और हमारे नेक्स्ट गेस्ट हमारे इट्स ऑलमोस्ट लाइक आज लक कि हम इनसे मिले और हमको टाइम मिला, हमको मौका मिला इनसे बात करने के लिए. और इन्होंने अपना टाइम निकाल के हमको भी दिया, कुछ नॉलेज दिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया एंड ओपिनियंस. सो लेट्स गो. And so sir, what's your good name? My name is Sujoy Sawant. Okay. So sir, what are you exactly doing here? So I work in this content company called Badipa. I work here as a video editor and a director. Okay, that's great. So can you please share your experience around the area? So I've been here since 9 months and उससे पहले कभी भी आराम नगर में कभी आया नहीं था. Just heard stories कि यहाँ पे actors बहुत आते हैं, struggle like this is like Janmabhoomi for struggle basically. And since 9 months, the entire experience is different now. Like now because I'm part of it. तो वही देखने मिलता है कि क्रिएटिव लोग काफ़ी है यहाँ पे, कास्टिंग एजेंसीज है, और पीपल कम एंड गो, पीपल जस्ट रैंडमली मीट एंड देन दे आस्क कि यहाँ पे कुछ ऑडिशन चल रहा है क्या. मोर ऑफ अ क्रिएटिव स्पेस एंड लाइक फॉर एक्टर्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज कास्टिंग वाले ज़्यादा है. बट देयर आर स्पेसेस जैसे हरकत स्टूडियो हो गया जहाँ पे शूट्स वगैरह होते हैं. सोनू सूद का भी ऑफिस है यहीं पे, मुकेश शाबरा का तो है ही. तो इट्स मोर लाइक कि पुराने बंगलों में ही क्रिएटिव एनर्जी या. So you are director, am I correct? Yeah. So once you get the script, how do you visualize it and how do you put your input into the work? सो स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल वी मेक ह्यूमरस कंटेंट मेनली. तो ऑन द स्क्रिप्ट कभी कभी 3-4 डायलॉग्स होते हैं विच ऐसे पढ़ने से ह्यूमरस नहीं निकलते, बट यू शुड हैव द डायरेक्शन लाइक डायरेक्टोरियल विजन कि अच्छा ये जो ऐसे आने वाला है, लाइक राइटर में ऐसे लिखा है या फिर इसको ऐसे ये कर सकते हैं. अदर देन दैट
there are a lot of other departments that you need to let's work with. जैसे आर्ट हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, प्रोडक्शन लाइक रेकी करना, लोकेशन स्काउट करना, एंड फिर कितने दिनों में ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है। लाइक जो बाहर से लोग देखते हैं कि अरे डायरेक्टर तो कैप्टन होता है और सभी उसी के क्रिएटिव विजन के इसमें चल रहा है। एक्चुअली वैसे नहीं होता है, सिर्फ वही काम नहीं है। एवरीवन इज लाइक रिलाइंग ऑन द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर हैज़ टू लाइक हैव अ से इन एवरीथिंग, क्योंकि और उसको उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि व्हाट इज ही और ही और शी इज लाइक विजुअलाइजिंग। तो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन द सेट, like pre shoot and post shoot as well. It's not just like creativity is related. Script is one part, but there are 100 other things that like a director has to do. So you also said you are a video editor, right? Right. So what are your advices for the people, those who are getting new into the field, or like anyone new in the industry? So I would suggest कि लोग ना personalities देखते हैं और काम देखते हैं। Like these two things are like really important. One level is like काम देख के पहले identify हो जाता है कि this can this person do this या नहीं कर सकते skill wise. But upon that, how do you think and what are your creative ideas? Yeah, the way like what do you consume content wise, and genuinely like not even कि like मेरे को ये जॉब चाहिए इसलिए मैं ये देख रहा हूँ। Like genuinely what are your interests? कहाँ पे inclined हो? What kind of thoughts do you have? That matter a lot because वो तुम्हारे काम पे like reflect करेगा. So one thing is true that skill wise your work should be there, but at the same time what kind of a person you are, that matters a lot. क्योंकि ultimately creative space में trust is like like नाम याद अगर यही बंदे से करवा लेते हैं, So very true. so that matters a lot. So thank you, Sujay, for your wonderful experience and advices of the things. Thank you so much. That was a fantastic interview, wasn't it? बहुत डायरेक्टर्स, राइटर्स या फिर जो भी मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है, उनके लिए सुजॉय का सजेशंस, एडवाइजेस were golden. Follow them and try to be as sincere to your art as you can. Never stop. शायद ये क्रिएटिव एडवाइस मेरे को सुजॉय ने हम लोग शूट के बाद मुझे दिया था जब when I asked him about an advice for a writer like me and like our co-host, my friend Sunny. Never stop. A creative person should never stop. अगर हम लोग वहाँ पे stagnant हो गए, so it's them. So thank you so much. Not just सुजय, सबको बोल रहा हूँ मैं, जिन्होंने हम इंटरव्यू दिया है, सबको थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस आउट एंड फॉर टेकिंग their time out of their busy schedule. सेम थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से आराम नगर को आराम नगर बनाने के लिए जितना हाथ इन स्ट्रगलिंग एक्टर्स का है उतना ही हाथ इन प्रोडक्शन हाउसेस का है. आई वुड से प्रोडक्शन हाउसेस आर द बैकबोन ऑफ आराम नगर. And in this episode, we saw the chaotic part of Andheri. And in next coming episode, we'll see the calm, shant wala part of the Andheri. So yeah, stay tuned.